है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में बीनू और कैरो द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 70:14 है। उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, उनके समय का अनुपात कितना है, लगने वाले समय का अनुपात, और दोनों एक ही दूरी तय करते हैं। ये भी 1000 किलोमीटर चल रहा है बीनू भी, और कैरो भी 1000 किलोमीटर चल रहा है। जब दोनों लोग बराबर दूरियां चल रहे हैं, ठीक है ना, और उनके समय का अनुपात दिया है आपको कितना, ये समय का अनुपात है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये है 17 और ये है 14, ठीक है ना। ये है बीनू का अनुपात और ये है कैरो का अनुपात, ठीक। तो इनकी जो गति है यानी चाल जो है उसका अनुपात कितना होगा, चाल का अनुपात इसका जस्ट विपरीत होता है, मतलब ये 14 होगा और ये 17 होगा। समझ गए ना बच्चों, जब दूरियां समान हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये आता क्यों है भाई, देखो ये तो हो गया सॉल्यूशन जो आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। लेकिन आपको पता करना हो कि भाई ये आया क्यों, तो वो देख लो। देखो यहाँ 1000 किलोमीटर दिया है, वो 1000 ना देके x देता, 100 देता, 1,00,000 देता, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इस 1000 से हमारा कोई मतलब नहीं, 1000 से बस इतना मतलब है कि ये समान दूरी है दोनों की, तय करी जो दोनों ने, ठीक है ना, वो बराबर है, बस उससे मतलब है। देखो पहले मैं 1000 से करके बता देता हूँ तुम्हें, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई और किसी से करें तो भी सेम ही उत्तर आएगा, ठीक है। देखो कि भाई जिन लोगों को पता है वो ना देखें, वो केवल आंसर अपना देखें, लेकिन जिनको समझना है अच्छे तरीके से वो एक बार देख लें, ठीक। तो देखो ये हमारे पास समय है, समय मान लेते हैं 17। अब ये 17 तो है नहीं अनुपात में, तो इसको मान लो 17x और 14। जब कभी कोई चीज़ अनुपात में दी हो, इसका मतलब वो पूरी तरीके से वो तो हो नहीं सकती, हो भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आप मान लो, दोनों x मान लिया हमने, ठीक है। अब किलोमीटर कितनी है, मतलब दूरी कितनी दी है आपको, दूरी दी है बराबर 1000, है ना, ये दी है ना दूरी। अब मान लो मैं कहूँ कि भाई बीनू को कितना समय लगा, सॉरी बीनू की चाल कितनी है, तो बीनू की चाल है भाई दूरी बटे समय। समय कितना है 17x, ये हो गया, तो ये आ गई बीनू की चाल, ये चाल है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जो कैरो है उसकी चाल कितनी होगी, वो हो गई भाई, उसने भी 1000 किलोमीटर चलने हैं और उसका समय लग रहा है, कितना लग रहा है 14x, 14x का भाग दे दो, ठीक है। तो ये तो आ गई बीनू की चाल और ये आ गई कैरो की चाल, दोनों का अनुपात निकाल दो भाई। तो मैं यहाँ दोनों का अनुपात निकाल दूँ, तो 1000 बटे 14x। अब देखो 1000 से 1000 कट गया, अनुपात हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो मान लो यहाँ, अब ये बात समझ लो मैं क्या कह रहा था कि 1000 केवल ये समान दूरी के मतलब का काम है, बाकी कोई मतलब नहीं है 1000 का। x होता तो भी काम चल जाता। मान लो यहाँ 1,00,000 भी होता, ये 1,00,000 भी होता, ठीक है, तो भी तो दोनों कट ही जाते, इनका कोई मतलब रहता नहीं रहता। समझ गए ना बात को, इसीलिए मैं कह रहा था। तो अब भाई ये हो गया। अब देखो यहाँ से x से x कट गया, अब 14 की इधर गुना और 17 की इधर, तो बराबर क्या आ गया 14:17, जो कि हमने आंसर निकाला था। ठीक बच्चों, मेरे हिसाब से तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी, आंसर ये वाला, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी तरीके से अगर क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एसएससी और रेलवे में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं अपने इस चैनल पे डालूंगा। तो तुमको ये परेशानी नहीं रहेगी कि भाई आए हुए क्वेश्चनों का कोई सॉल्यूशन आपको ना पता हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।